Hello students, in the series NCERT Solution Maths Class 12. Today we will discuss exercise 5.7 of differentiation. 5.7 एक्सरसाइज में मेनली जो भी बातें हैं वो हैं रिलेटेड टू सेकंड डेरिवेटिव एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब पूछेंगे सेकंड डेरिवेटिव को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव में हमें क्या करना है, किसी भी फंक्शन को हम एक बार जैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, अब हम उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो उसको हम सेकंड डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो वंस आपने किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, लाइक अपने y इक्वल टू में एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, इसको एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पर हम इसे y डैश भी लिख सकते हैं, इसको y1 भी लिख सकते हैं, और समटाइम्स y की जगह एफ एक्स लिखा हो तो इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। इट इज़ वन एंड सेम थिंग। तो जब भी कोई फंक्शन y गिवन हो, उसके डिफरेंशिएशन को यू कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स, यू कैन राइट वाई डैश, यू कैन राइट y1 और एफ डैश एक्स। ये सभी कुछ एक ही बात है। अब हमने y दे रखा है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो वील गेट 3x²। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें अगेन सेकेंड टाइम, तो लेफ्ट साइड में जो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, इट विल बिकम डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम ये नहीं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। ये सिंपल है, डी टू अपॉन डी एक्स टू, इसका मीनिंग है यू आर डिफरेंशिएटिंग वाई टू टाइम्स, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वाई डबल डैश, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वाई टू, और फंक्शन हो तो इट कैन बी रिटर्न एज एफ डबल डैश एक्स। इट इज वन एंड सेम थिंग। तो जिस फंक्शन को आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है, उसको हम दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेकेंड टाइम, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड दैट कैन बी रिटर्न एज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिखा है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, सो इट विल बिकम 6x। दिस इज द आंसर। आपके सिलेबस में केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो मैं केवल वहीं पे फोकस कर रहा हूँ। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 5.7, बेसिक कंसेप्ट इसमें केवल इतना सही है। यहाँ पे दे रखा है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। तो ये मैंने y लिखा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। अब तक आप सीख चुके होंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन 2x+3 होगा। जिन्हें कोई डाउट है तो ये मैंने स्टेप्स पूरे मेंशन यहाँ पे किए हुए हैं, पर आप इसको डायरेक्टली लिखे, इट इज 2x+3। एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, 3 एज इट इज एक्स का 1 हुआ, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब इसको हमें निकालना था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में हम इसको लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इट इज ए सिंबल। अब राइट साइड में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेंगे 2x का डिफ्रेंशिएशन केवल 2 आएगा, और 3 इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया। एक्स रेस्ट टू पावर 20 गिवन है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता है 20x19 हो जाएगा एक बार। अब जो 20x19 आया, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ जाएगा। तो वो हो जाएगा 20 × 19 एक्स रेस टू पावर 18, दैट्स ऑल। एक्स रेस टू पावर 19 को डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज 20 तो कॉन्स्टेंट ही है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आपको एक्स cos x। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे दिस द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो हम वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर cos x को एज इट इज रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x को एज इट इज रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। तो हम देखते हैं, देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया। ये एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब जो भी आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, विल गेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस एक्स साइन एक्स को करेंगे,
तो ये लिख दिया है यहाँ पर फॉर्मूला कोसेक्स का हमें मालूम है माइनस साइन एक्स होगा, और एक्स इंटू साइन एक्स को अब प्रोडक्ट टूल से करेंगे। साइन एक्स एज इट इज डिफरेंसेशन ऑफ एक्स एज इट इज डिफरेंसेशन ऑफ साइन एक्स, हम प्रोडक्ट टूल लगा रहे हैं यहाँ पर। अब एक्स का डिफरेंसेशन 1 होता है और साइन एक्स का डिफरेंसेशन cos x होता है। वैल्यू रख दीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। y इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया लॉग एक्स को तो 1/x आ गया। अब 1/x को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो -1/x² हो जाएगा। 1/x को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब x⁻⁻1 को x⁻n के फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो -1 इंटू x⁻2 आएगा, जिसको -1/x² लिख सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। x³ log x दिया हुआ है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग और कुछ भी नहीं है, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट 2 टाइम्स। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट टूल लगेगा, log x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³। नाउ x³ एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, तो x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² हो गया, log x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x हो गया। तो ये कुल मिलाकर आ गया x² इंटू 1+3 log x। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यूजिंग प्रोडक्ट टूल। तो देखिए 1+3 log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x²। नाउ x² एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1+3 log x। x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 1+3 log x में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 3 एज इट इज log x का 1/x हो जाएगा। तो ये 3/x आएगा, जिसको यहाँ पे रख दिया है। इन दिस वे वी विल हैव d2y/dx2। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, e⁻x sin 5x। तो व्हाट टू डू, एक बार डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, sin 5x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ex। नाउ ex एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin 5x। ex का डिफरेंशिएशन ex ही आएगा और sin 5x का डिफरेंशिएशन 5 sin cos ऑफ 5x हो जाएगा। या तो sin 5x का पहले cos x आ गया और 5x को डिफ्रेंशिएट करना है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इस स्टेज तक हम ये सीख चुके हैं। यहाँ से इसमें से e⁻x कॉमन ले लीजिए। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जो भी हमारा रिजल्ट आया dy/dx। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो sin 5x प्लस 5 cos 5x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, देन e⁻x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin 5x प्लस 5 cos 5x। तो हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करना हम जानते ही हैं, ex का डिफ्रेंशिएशन ex हो ही गया यहाँ पर, और यहाँ ex एज इट इज है। sin 5x का डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्टली लिख दीजिए 5 cos 5x। यहाँ पे cos 5x का हो जाएगा -5 sin 5x। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, और इन दिस वे विल हैव d2y/dx2। इससे मिलता हुआ क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जैक्टली। e⁻6x cos 3x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट टूल फर्स्ट dy/dx निकालने के लिए। तो cos 3x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻6x, देन e⁻6x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x। तो e⁻6x का डिफरेंशिएशन, e⁻ कुछ भी दे रखा हो उसका डिफरेंशिएशन वही आता है। तो पहले e⁻6x आया, देन 6x को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम cos 3x को कर रहे हैं तो उसका -sin 3x आया, देन 3x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 6x को कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ये 6 आ गया। यहाँ पे जब 3x को कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 3 हो गया। इस तरीके से हमारे पास dy/dx आ गया। इसमें से e⁻6x को आप कॉमन ले लीजिए। तो e⁻6x को कॉमन ले लेंगे और फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने में दोनों बार आपका प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। एक तो e⁻6x है, यदि आपने कॉमन ले लेते यहाँ पे तो आपका 2 बार नहीं लगेगा, पर यहाँ पे ये मैंने बगैर कॉमन लिए सॉल्यूशन किया हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप कॉमन लेके भी खुद ट्राई कर सकते हैं। इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इट इज 6 इंटू e⁻6x इंटू cos 3x का डिफरेंशिएशन, -3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻6x इंटू sin 3x। तो आपने 6 यहाँ से कॉमन लिया, इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। e⁻6x का डिफरेंशिएशन किया तो 6 e⁻6x आ गया, cos 3x एज इट इज, फिर -3 e⁻6x
इंटू साइन 3x हो गया। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये मैंने PDF और डिफ्रेंसिएशन का एग्जैक्टली वही तरीका है जो हमने प्रीवियसली किया हुआ है। तो यू कैन चेक इट, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप यू कैन सेंड मी ए मैसेज, आई विल एक्सप्लेन यू। टेन इनवर्स एक्स का डबल डेरिवेटिव लेना है, तो वंस डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए अप्लाइंग कोशिएंट रूल या 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1 से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1 चेन रूल से होगा। पहले करेंगे इसको एज ए पावर -1 की तरह, तो -1 फ्रंट में आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -2 हो जाएगा। देन आपको डिफ्रेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी, और तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x आएगा। इन दिस वे वी विल हैव डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस डबल डिफ्रेंसिएशन। फिर दे रखा है लॉग ऑफ लॉग एक्स, सेकंड डेरिवेटिव निकलवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऑफ लॉग एक्स को भी हम वैसे ही करेंगे। तो फर्स्टली करना है लॉग ऑफ लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट, तो फर्स्ट यू विल डिफ्रेंशिएट इट एज लॉग, तो 1 अपॉन लॉग एक्स आएगा। फिर आपको लॉग एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना है इस लॉग एक्स को, तो 1 अपॉन एक्स आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब डबल डेरिवेटिव करने के लिए दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, d2y अपॉन dx2 निकालना है, तो हम इसको x log x रेज़ टू पावर -1 लिख लेते हैं। तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन पावर -1 की तरह होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो पावर -1 यहाँ पे आपने फ्रंट में ले लिया है, और इसकी ओवरऑल पावर -1 हो जाएगी, तो -2 हो गई। और अब आपको इस x log x को भी डिफ्रेंशिएट करना है। वी आर यूजिंग चेन रूल, ठीक है। होप आप सभी को चेन रूल आता ही है, इसलिए इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। जिसको चेन रूल नहीं आता है तो वो एक्सरसाइज 5.2 समझे पहले, और फिर इसके बाद ये इजीली होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर हो गया, पावर -2 थी। अब x इंटू लॉग एक्स को आप चेन रूल से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो लॉग एक्स एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस एक्स एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। इन दिस वे वी कैन हैव द आंसर ऑफ दिस आल्सो। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, इट इज साइन log ऑफ x। तो फर्स्ट टाइम इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले साइन की तरह करेंगे, तो cos log ऑफ x आएगा। फिर log x का करेंगे वो 1 अपॉन x आएगा यूजिंग द चेन रूल। तो एक cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x हो गया एक बार डेरिवेटिव। अब इसको हम दोबारा से करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर फॉर्म हो गई, u डिवाइडेड बाई v फॉर्म हो गई। तो इसमें हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, एक्चुअली ये हमारा क्वेश्चन है x d over dx of cos of log x divided by x. So you see denominator as it is, x as it is there, differentiation of numerator minus numerator as it is and differentiation of denominator divided by denominator whole square, ये हमारा फॉर्मूला होता है। डिनोमिनेटर यहाँ पे x है, न्यूमरेटर cos ऑफ log x है, x as it is डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ log x। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में इस cos ऑफ log x को डिफरेंशिएट करना है बस, और यहाँ पे इस x को करना है। तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता ही है, cos ऑफ log x को हम चेन रूल से कर देंगे। तो cos ऑफ log x को जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ चेन रूल से, तो पहले cos की तरह होगा, तो माइनस साइन ऑफ log x आएगा। फिर log x को भी डिफरेंशिएट करना है, तो ये log x को डिफरेंशिएट हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो 1/x हो जाएगा। और इस तरीके से आपका इसमें भी हम सेकंड डेरिवेटिव निकालने में सक्सेसफुल होंगे। सो इन दिस वे वी कैन डू टिल क्वेश्चन नंबर 10। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे y इज गिवन 5 cos x माइनस 3 sin x, और आपसे प्रूव करवा रहा है d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही रिजल्ट लेके आना है। इसमें आप d2y अपॉन dx2 निकालेंगे, y की वैल्यू पहले से ही दिए रखी है, दोनों का सम 0 होगा। ये तो एक तरीका है, मगर मैं इस तरीके से आपको एक भी क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली प्रूव करवाऊंगा बगैर इन दोनों की वैल्यू पुट की हुए। एक मेथड तो है आप d2y अपॉन dx2 निकालें, y निकालें, दोनों को ऐड करके 0 रख दें। एक ये है कि मैं सीधा ही ये रिजल्ट लेके आऊंगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पे d2y अपॉन dx2 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स फोकस आप इस चीज पे करेंगे कि हमें d2y अपॉन dx2 तक तो जाना ही है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx में निकाल रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो 5 cos x माइनस 3 sin x आप इजीली डायरेक्टली कर सकते हो। ये -5 sin x माइनस 3 cos x बन गया आपका, तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करिए इसे।
तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर ये मेरा आ रहा है -5, माइनस साइन कॉमन ले रखा है, 5 cos x -3 sin x आ रहा है। इसने कई स्टेप यहाँ पे पीडीएफ में दिए हुए हैं, मगर उतने स्टेप्स की कोई नीड नहीं है। आपको मालूम ही है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा और इस कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो सीधा ये मैंने स्टेप लिख दिया। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, जिस जहां मैंने मार्क किया हुआ है ये वाई है खुद ही, स्टार्टिंग में जो वाई दे रखा है वही आ गया वापस से, तो इसको मैं फिर से वाई लिख रहा हूँ। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, देखिए मैं ये माइनस वाई आ गया, इसको मैंने वाई लिख दिया तो इट बिकम्स माइनस वाई। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस वाई है, इसका मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो गया। तो डायरेक्टली मैंने कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट वहां पे की नहीं है इसके अंदर, और ये प्रूफ हो गया है हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है और यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालना है, तो बहुत सिंपल है, चेन रूल के बेस पे डी वाई अपॉन डी एक्स तो सीधा ही हमें मालूम है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्योंकि मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं इसको लिख लूंगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -हाफ। अब इसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालने के लिए, तो फर्स्ट रेज टू पावर -हाफ की तरह होगा, तो मैं -हाफ पावर तो फ्रंट में ले आऊंगा, एक माइनस पहले से ही था, -हाफ पावर फ्रंट में ले आया और इसके ऊपर पावर -3/2 हो जाएगी। एक्स रेज टू पावर n की तरह मैंने किया है। अब मुझे डिफ्रेंशिएट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी करना है, और जिसका डिफ्रेंशिएशन -2x हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन -2x हो गया, तो इस तरीके से हम इसको -2x लिख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको इन टर्म्स ऑफ y चेंज करना है आपको। क्वेश्चन जो है वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे मेरे इस क्वेश्चन में अभी तक ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू -x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। तो फुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ से x इक्वल टू कॉस वाई पुट करना है। समझा देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से x इक्वल टू कॉस वाई पुट करना है इसमें, इससे x इक्वल टू कॉस वाई आ गया। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर x इक्वल टू कॉस वाई पुट करूंगा तो देखता हूँ, देखिए क्या आता है। इससे x इक्वल टू कॉस वाई आ गया, क्योंकि आंसर y की फॉर्म में चाहता है। तो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ये टर्म हो जाएगी माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई आपको मालूम है कि वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन वाई हो जाएगा। तो हम इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्स की जगह कॉस वाई रख के हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। तो ये आपका एक्स की जगह कॉस वाई रख दिया है, देखिए। तो ये माइनस कॉस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई होल क्यूब, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई विल बी साइन स्क्वायर वाई, तो ये साइन स्क्वायर वाई होल क्यूब हो जाएगा। एंड साइन स्क्वायर वाई होल क्यूब है तो ये साइन क्यूब वाई हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं यदि बैक साइड से आप इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूँगा। टोटल आपके 17 क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक सब समझ में आए होंगे। और यदि इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भेजिए, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू।